हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 36 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं रेकरेंस रिलेशन से संबंधित प्रॉब्लम को, और एक नए प्रॉब्लम के साथ हम हाजिर हैं। हमारा क्वेश्चन है AR-5AR-1 + 6AR-2 = 5 टू पावर R। अब देखिए, इस प्रॉब्लम को देखने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये जो प्रॉब्लम हमें गिवन है, इस प्रॉब्लम में ये होमोजीनियस प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉन होमोजेनियस प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर f का वैल्यू 0 नहीं है। अगर 0 होता तो होमोजीनियस प्रॉब्लम होता, लेकिन ये प्रॉब्लम नॉन होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस अगर प्रॉब्लम आपको दिया जाए तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आप होमोजीनियस में ट्रांसफ़र करेंगे। पहला काम तो ये जो आपने पिछले लेक्चर में हमने बनाया है, आप देख लेंगे उसको। यहाँ भी हम थोड़ा समझाएंगे, लेकिन शॉर्टकट मेथड्स समझाएंगे, ताकि अगर डिटेल में समझना है तो पिछले लेक्चर को देख करके आगे बढ़ेंगे आप। ये प्रॉब्लम है, इसका एक्चुअल इक्वेशन अगर हम बनाएं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन या होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगा? ये सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, m² - 5m + 6 = 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया नंबर 1। प्रॉब्लम हमें गिवन है, नॉन होमोजीनियस है, हमने इसको होमोजीनियस में पहले ट्रांसफ़र करना है और तब उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। अब होमोजीनियस में जब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो ऑक्सिलरी रूट निकालना होगा हमको, कैरेक्टरिस्टिक रूट की ज़रूरत पड़ेगी। और कैरेक्टरिस्टिक रूट की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे? क्या हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, -3m - 2m + 6 = 0। इसका मतलब है ये हमारा इक्वेशन होगा m-3 and m-2 = 0। कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाएगा 3 और 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट हमारा 3 और 2 निकलता है तो इसको एक्चुअल में इसको 2 और 3 निकलना चाहिए, थोड़ा सा इसको सुधार लें हम। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट हमारा 2 और 3 आ रहा है। इसका अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन हो, होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब क्या? AR2H, तो इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होगा? C1 2 टू पावर R + C2 3 टू पावर R। यही हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। और ये हमारा एक्चुअल में, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप दे दीजिए। ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम का होमोजीनियस सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। ये केवल होमोजीनियस सॉल्यूशन है, और इसका अगर टोटल सॉल्यूशन हम निकालना चाहें तो होमोजीनियस सॉल्यूशन में कुछ और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने आउटपुट वैल्यू को तो काउंट ही नहीं किया है। तो इसका पर्सनल सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी। अब ज़रा सा देखिए कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर जो वैल्यू है 5, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट से मैच नहीं करता है। अगर मैच नहीं करता है तो हमारे पास केस आता है कि इसमें एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हम करेंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट अगर मैच नहीं करता है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक रूट अगर इस फंक्शन से मैच नहीं करता है, नॉन होमोजीनियस फंक्शन से, तो हमें इसका वैल्यू निकालना होगा। इसको लिखते हैं a × 5 टू पावर R। ये हमारा इक्वेशन होगा।
इसको आप ब्रैकेट में कर लें। तो एक्चुअल में इस नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ए आर इजकल टू ए आर एच प्लस ए आर पी, ये फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इसमें होमोजीनियस सॉल्यूशन हमने निकाला, उसका पर्सनल सॉल्यूशन निकाला, और पर्सनल सॉल्यूशन और होमोजीनियस सॉल्यूशन दोनों को हम ऐड करेंगे तब हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अभी इसमें और भी समस्याएं हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो ए आर का वैल्यू हमने निकाला है पर्सनल सॉल्यूशन से, अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करने की कोशिश करें। ये जो हमारा मेन इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे। तो इसको ज़रा मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं कुछ पार्ट को। ये हमारा पर्सनल सॉल्यूशन है ए टू पावर आर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो मेन इक्वेशन है हमारा, इसको भी डिलीट कर दें। इस मेन इक्वेशन को देखिए, तो ये जो ए आर वैल्यू है उसके जगह पर हम इसको पर्सनल सॉल्यूशन अपना डालेंगे। तो ए इंटू 5 टू पावर आर माइनस 5 इंटू ए टू 5 टू पावर आर माइनस 1 प्लस 6 इंटू ए टू पावर आर माइनस 2। तो यहाँ पर ए टू 5 टू पावर आर जो वैल्यू है, यहाँ पर r की जगह पर हम 5 टू पावर r माइनस 2 लिखेंगे। इट इज इक्वल टू, अब देखिए नॉन होमोजीनियस की बात हो रही है, तो इज इक्वल टू 5 टू पावर r। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। मतलब ए आर का जो है हमने पर्सनल सॉल्यूशन निकाला, ए आर का वैल्यू निकाला ए इंटू 5 टू पावर आर। तो उस पर्सनल ए आर के जगह पर हम पुट कर रहे हैं। अब ये है ए आर माइनस 5 इंटू ए आर माइनस 1, तो ए इंटू 5 टू पावर आर माइनस 1 एंड 6 इंटू ए टू पावर 5 टू पावर आर माइनस 2 आई इक्वल टू 5 टू पावर आर। ये तो दिया हुआ है। अब इस सॉल्यूशन को ज़रा सोल्व करने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, a इंटू 5 टू पावर r को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखेंगे 1। अब इसको ज़रा देखिए, 5 इंटू ए टू पावर 5 माइनस आर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 टू पावर r हो जाएगा। मतलब 5 से इसको मल्टीप्लाई करें r माइनस 1 में इंटू एक फाइल करेंगे तब r हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्रॉस हो जाएगा और हमको मिलेगा 1 प्लस 6 इंटू ए टू पावर r माइनस 2। हमने कॉमन निकाला है a इंटू 5 टू पावर r। ये है 5 टू पावर r माइनस 2। इसमें 5 स्क्वायर अगर हम ऐड कर दें तो ये कॉमन निकल जाएगा। चूँकि कॉमन हमने ज़्यादा निकाला है तो इसका मतलब है कि ये 6 टू पावर 5 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 5 टू पावर r। 5 स्क्वायर इसलिए क्या कि इसके 2 पावर में हमने कॉमन निकाला है, r माइनस 2 है, हमने 5 टू पावर r निकाला है। 5 स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि a टू पावर 5r इंटू 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 6/25 इक्वल टू 5 टू पावर r। अब 5 टू पावर r और 5 टू पावर r अगर हम क्रॉस कर दें तो a इंटू 6 टू पावर 25 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि a इक्वल टू 25/6 ये हमारा वैल्यू आ जाएगा a का। a का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब a का वैल्यू अगर निकाल लिया तो जो फाइनल इक्वेशन हमारा आ रहा था उसको अब हम इस a के वैल्यू को पुट करें। अब पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है जिसमें हमने ARP का वैल्यू निकाला इसको, तो इसमें a का वैल्यू पुट करते हैं। तो फिर यहाँ पर कर लेते हैं a इंटू, सबसे पहले a टू पावर r इक्वल टू ये पर्सनल जो हमने बनाया है, a का वैल्यू है 25/6 इंटू 5 टू पावर r। इसको आप देख लें। तो इसको अगर हम 25 टू पावर r कर दें तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब इज इक्वल टू ऐसा कर सकते हैं कि 5 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर r/6 इक्वल टू, यहाँ r है, r का कोई भी वैल्यू हो लेकिन स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1/6 इंटू 5 टू पावर r+2 कर सकते हैं। r तो ऑलरेडी है और यहाँ पावर 2 और ऐड हो जाएगा तो 1/6 इंटू 5 टू पावर r+2 ये हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये एक्चुअल वैल्यू क्या है, ARP का वैल्यू है। अब जरा सा आप देख लीजिए हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। तो फाइनल सॉल्यूशन पहले जो हमने बनाया था, मतलब AR इक्वल टू, इसको पहले हमने तो ऑलरेडी बनाया था C1 इंटू 2 टू पावर r प्लस C2 टू 5 टू पावर r प्लस 1/6 इंटू 5 टू आवर r+2। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। और ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसको आप ध्यान में रखेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। हमने किया क्या, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखा, ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस है। पहले इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट हमने किया, होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालने के बाद अगर नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन है तो उसका केवल होमोजेनियस सॉल्यूशन देने से काम नहीं चलेगा, उसका कुछ पर्सनल सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो पर्सनल सॉल्यूशन ARP होता है। हमने इसको फाइंड करने की कोशिश की तो फाइनली हमने पाया कि पर्सनल सॉल्यूशन 8.5 टू पावर r होता है। अब इस a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने इस वैल्यू को पुट किया अपने ओरिजिनल इक्वेशन में और यहाँ पर आप देख लें कि a इंटू 5 टू पावर r जो वैल्यू पर्सनल निकलता है सॉल्यूशन, उसको हमने इस पूरे इक्वेशन में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सॉल्यूशन करते करते हम पहुँचे, a का वैल्यू हमको मिला 25/6। अब इस 25/6 को हमने अपने इक्वेशन में पुट किया तो 25/6 इंटू 5 टू पावर पर्सनल सॉल्यूशन को पहले हमने फाइंड किया तो पर्सनल सॉल्यूशन AR का हमको मिला 1/6 इंटू 5 टू पावर r+2। कैसे आया ये आप यहाँ देख रहे हैं, इसको नहीं तो और ऊपर हम लिख दें ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस सॉल्यूशन को हमने फाइंड किया और फाइनली हमारा वैल्यू जो आया 1/6 इंटू 5 टू पावर r प्लस 2। तो ये जो इक्वेशन हमको मिला, इस इक्वेशन को अपने इस एयर होमोजीनियस सॉल्यूशन के साथ हमने ऐड कर दिया। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने पता किया था, C1 इक्वल टू 2 टू पावर r प्लस C2 इक्वल टू 5 टू पावर r। अब प्लस ये जो इक्वेशन हमको मिला 1/6 इंटू 5 टू पावर r प्लस 2, इसको ऐड करके ये हुआ टोटल सॉल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम ऑफ रिकरेंस रिलेशन। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम आए, अगर यहाँ पर जीरो ना हो तो नॉन होमोजीनियस है। और नॉन होमोजीनियस में होमोजीनियस पहले आप बनाने सीख लीजिए और फिर थोड़ा सा उसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह से आप आसानी से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।